हेलो टू एवरीवन, दिस इज़ मुकुल शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मेरा एग्ज़ाम था IPS PO 2022 शिफ्ट 3, जो कि एक बजे रिपोर्टिंग थी और 2 से 3 मेरा एग्ज़ाम हुआ था। तो मैं जस्ट अभी अपने घर पहुंचा हूँ। मैंने जस्ट आके अपना मील लिया बिकॉज आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू जिम। आई थॉट कि जिम से पहले मैं फटाफट वीडियो बना देता हूँ, मेरा कितना टाइम पड़ा, क्या लेवल था एग्ज़ाम का। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मैंने सारा लिख लिया है जो जो आया था। एक तो यार क्वेश्चन है बिल्कुल याद नहीं आते एग्ज़ाम देने के बाद कि क्या वहाँ पे थे और क्या अटैम्प्ट थे। तो यार सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन की बात करते हैं। तो इंग्लिश में जो सबसे पहले मेरे क्वेश्चन होते हैं वो थे आपके स्वैपिंग ऑफ द वर्ड। जो वर्ड स्वैप करने के लिए आते हैं ना कि ABC और BCA ACD, ये कुछ इस तरीके से आप स्वैप करते हो। तो उसके 3 से 4 सवाल थे। इजी सवाल थे। बस एक क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब था कि उसमें, क्योंकि एक वोकैब का वर्ड था डिस्क्रीट, तो डिस्क्रीट और ऐसे मतलब कुछ थोड़ा सा था वो ट्रिकी टाइप। तो उसमें थोड़ा सोचना था। लैंग्वेज वाला था सवाल, जिनकी रीडिंग बढ़िया है वो तो आराम से निकाल लेंगे। उसके बाद जो था, दो दो वर्ड आए हुए थे। आई गेस एक वर्ड मेक था, मतलब यार मुझे याद नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि पेपर देने के बाद तो मेरे को बिल्कुल याद नहीं रहा था क्या एग्जाम में पूछा था और क्या है। जितना है आई विल ट्राई कि मैं आपको सारा बता पाऊँ। तो दो वर्ड थे, वर्ड के ऊपर फिर 3 सेंटेंस दिए हुए थे और बोला था कि कौन से मतलब इस वर्ड से कौन सा सेंटेंस आपका बन रहा है, A और B बन रहा है या B बन रहा है या फिर ओनली C बन रहा है। इस तरीके से थे, सिंपल थे, आराम से। जिनकी रीडिंग अच्छी है, अगेन वही रीडिंग वाले आराम से निकाल लेंगे। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगाना था उसमें। उसके बाद 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के, इजी ही थे, मतलब ज़्यादा टफ मेरे को लगे नहीं वो। उसके बाद भाई एरर के 3 से 4 सवाल थे और पैसेज के थे 10 सवाल, जिसमें कि 2 वर्ड वोकैब के थे, मतलब 2 क्वेश्चन वोकैब के थे। और पैसेज की लैंग्वेज इजी थी, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे हुए थे वो थोड़े से मतलब आपको लेंथी दिखेंगे, बट आपकी रीडिंग फास्ट है तो वो भी आराम से निकल जाएंगे। तो ऑन एंड ऑल, जैसे कि मेरा हाथ इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा है नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर जितने मेरे सिलेक्शन रुके हैं मेंस के बाद, लाइक आई वेंट टिल इंटरव्यू के बाद जब फाइनल मार्क्स जो आते हैं तो पता चला कि मेरे इंग्लिश में थोड़े कम रहते थे। तो अब मैंने इस साल इंग्लिश पे काफ़ी काम किया, तो उसके हिसाब से मैं कहूँगा कि मेरा फिर भी हाथ तंग होने के बाद उसमें अपना बता रहा हूँ। ईजी टू मॉडरेट ही था इंग्लिश का पेपर, बहुत ज़्यादा टफ उसमें कुछ था नहीं। तो इसमें मेरे अटैम्प्ट हुए इंग्लिश में 28। 2 क्वेश्चन मैंने जो पैसेज वाले थे वो आई लेफ्ट 2 क्वेश्चंस। उसके बाद नेक्स्ट था यार, हाँ एक सेकंड, इंग्लिश में आई फॉरगॉट टू टेल यू कि एक PQRS भी आया था। सिर्फ एक ही क्वेश्चन था PQRS का, वो ज़्यादा बड़े सेंटेंस नहीं थे, बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस थे। और वो अगर आप पहला मतलब जो लाइन होती है, जैसे D है तो D का एक ही ऑप्शन था, उससे टिक हो जा रहा था कि हाँ भाई पहला वाला D होना है या फिर A होना है, जो भी था। और 2 क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी थे। तो अब शायद हो गए होंगे आपके 29-30 क्वेश्चन। ये एम्बुलेंस जा रही है यार सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन। अच्छा, फिर उसके बाद मैथ्स स्टार्ट हुआ। भाई मैथ्स अच्छे लेवल का था। अच्छे लेवल इन द सेंस आई विल से कि बताता हूँ, चलो वन बाय वन। सबसे पहला था वर्ड प्रॉब्लम थी। वर्ड प्रॉब्लम किस हिसाब से थी कि वो डिफरेंट डिफरेंट मतलब बटी हुई थी पूरे पेपर में, कि जैसे 2 यहाँ दिए हैं, फिर 2 10 क्वेश्चन के बाद दिए, फिर 4 एक साथ दे दी, इस तरीके से थी। और वर्ड प्रॉब्लम में कुछ क्वेश्चन अच्छे थे और कुछ ईजी क्वेश्चन भी थे। SICI वाला सवाल भी था, मिल्क वाटर का मिक्सचर जो होता है, मिश्रण वाला जो सवाल होता है, मिक्सचर एलिगेशन, वो भी था। और बाकी 5 मिसिंग नंबर थे, 2 DI आई थी और 5 क्वालिटिक थी। अब DI में एक DI थी ईजी। ईजी इन द सेंस कि आपको डेटा दिया हुआ है आराम से, बस ये इससे कितना परसेंट ज़्यादा है, इन दो का सम, तो इसका मतलब रेशो कितना बनता है। वही सिंपल जो क्वेश्चन होते हैं जो आपके PM में या जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपने दिया है वो वहाँ से जिस हिसाब से उसमें सवाल थे वही सब इसमें दिए हुए थे। उसके बाद एक DI थी यार, ये काफ़ी मैं कहूँगा लेंथ थी, तो ईजी एकदम, डेटा एकदम सिंपल दिया हुआ था कि फटाफट आप निकालोगे डेटा निकालने के बाद उसमें क्या दिया हुआ था कि जैसे जुलाई है तो जुलाई के महीने में 5 बंदों का कुछ डेटा मतलब बांटा हुआ है। और मेरे ख्याल से 2400 आई गेस कितना था यार वो, नहीं नहीं सॉरी, ये ना बार ग्राफ वाला था, बार दिए हुए थे। और बार में जैसे मान लो 12,000 के बाद था 14,400, तो यानी कि डिफरेंट कितना आ गया आपका 2400 का। और जो उसमें लाइन्स थी, मतलब 2 वैल्यू के बीच में जो लाइन्स थी वो थी 6 लाइन, तो यानी कि एक लाइन आपकी 400 की बनी। तो इतना था देखो लेंदी। तो इसमें क्या था, अब जब आप सवाल हो पाओगे तो सवाल उसने ये जो बार ग्राफ दिया था ये जुलाई का दिया हुआ था, लेकिन जो क्वेश्चन उसने पूछे हुए थे उसने क्वेश्चन सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट, मतलब मैंने 3 क्वेश्चन स्विच मारे फटाफट, तीनों क्वेश्चन ऐसे दिए हुए थे कि भाई जुलाई में अगर मयंक का मान लो इतना, मयंक कोई नाम नहीं था, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मयंक ने जुलाई में इतना स्कोर किया, तो जुलाई से जब पीछे जाओगे आपका आएगा जून, जून से पीछे जाओगे आपका आएगा मई, तो मई का डेटा पूछ रहा है, मतलब कि इतना परसेंट मई का था।
अब इतना परसेंट अगर मई में था तो जून में कितना उसका इनकम रहेगी, तो इस तरीके से सवाल था। तो मैंने उस पर ज़्यादा दिमाग मारा नहीं, छोड़ दिया कि यार एक क्वेश्चन तो मैंने कर लिया आराम से, लेकिन दूसरे में जब मेरे को पता चला कि यार ये तो बार बार हर मतलब बार बार जुलाई से फिर जून जाना, फिर मई जाना है, या बहुत बार उसमें क्या पता आगे की भी दे रखे हो मंथ्स, मतलब आगे मैंने क्वेश्चन देखे नहीं, तो मैंने उसको आई लेफ्ट दैट क्वेश्चन, पूरी DI छोड़ दी, सिर्फ एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था उसमें मैंने, वो मेरा हो गया था आराम से। और क्वालिटी एक सिंपल थी, कोई इतना टफ नहीं था। वर्ड प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया पहले कि कुछ टफ कुछ इजी इस तरीके से था, मिक्स एंड मैच था। तो जो जिस टॉपिक में आपका हाथ एकदम परफेक्ट है ना कि आँख बंद करके आप उसको पेल सकते हो, पेल देना उसको। वर्ड प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। मिसिंग नंबर में मिसिंग नंबर मेरे को 2 या 3 तो मेरे को एकदम ईजी लगी कि देखते मेरे को समझ आ रहा है। एक में बिल्कुल अटक गया था, मैंने उसमें कुछ 30-35 सेकंड लगाए, फिर उसमें मतलब मेरे से नहीं बना, मैंने उसको स्किप कर दिया। फिर उसके बाद शायद मैंने 2 मिसिंग नंबर छोड़ी थी। तो ये था भैया मैथ्स का। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में दो स्लोग आए हुए थे, और ये क्या था, हाँ, जो एक एक सवाल था आपका, जैसे एक सवाल उसमें था जो वो नहीं आता सवाल कि भाई 1 2 3 4 5 6 और कितने फॉरवर्ड और बैकवर्ड कितने इसमें नंबर बीच में बैठ रहे हैं, एक तो ये सवाल था। फिर एक सवाल था वर्ड फॉर्मेशन वाला कि दूसरे तीसरे चौथे और आठवें से क्या वर्ड बनना, लेकिन एंड में टी नहीं आना चाहिए उस वर्ड के। तो मेरा जो वर्ड बन रहा था, वर्ड भी याद नहीं आ रहा क्या वर्ड बन रहा था, मतलब हाँ ये था, बट मेरा ठीक था वो। तो एक क्वेश्चन ये था, मतलब 2 हो गए, और तीसरा ऐसे ही एक वर्ड प्रॉब्लम का सवाल था कि एक कोई मतलब सेंटेंस लिखा हुआ था, सेंटेंस लिखने के बाद उसने बोला कि कॉन्सोनेंट को आगे बढ़ाओ, वोवेल्स को पीछे घटाओ। यार ये मैं इसमें दिमाग मारता नहीं सवाल में, तो मैंने इसको छोड़ दिया। ये 2 अटैम्प्ट मैंने किए थे। उसके बाद पज़ल भी मैं आपको बताता हूँ, इसमें रीजनिंग तो और कुछ बचा नहीं। फिर हाँ, फिर 4 से 5 पज़ल आई थी। अब भाई पज़ल में इन्होंने बढ़िया हिसाब किताब बनाया है। पज़ल में क्या था कि मिसिंग नंबर वाली पजल थी, जैसे वो होता है ना सर्टेन नंबर वाली, तो मतलब यहीं पर ट्रिकी पार्ट था। सर्टेन नंबर वाली जैसे हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन टिक मारा, फिर हम सीधा 5 पे जाते हैं। तो 5 आपको क्या दिखता है कि अच्छा यार ये ABC का सवाल है, तो यानी कि 5 स्किप कर देते हो आप सीधे। इन्होंने सर्टेन नंबर की 2 पजल मेरे में मर्ज की हुई थी 3-3 सवाल की। तो आप मान लो आपने एक वो बना लिया, एक क्वेश्चन बना लिया, मतलब पजल बना लिया आपने। पजल बनाने के बाद आप सीधे सवाल पे आते हो, पहला सवाल सोल्व, दूसरा सोल्व, तीसरा सोल्व। जब आप फोर्थ पे आते हो तो फोर्थ सवाल पता है क्या था कि जैसे मेरी पूरी वो बन गई, मेरे शायद 14 बंदे बैठे थे पहले वाली में, तो उसने बोला कि WR एक साथ बैठेंगे। अब ये WR वाली जो थी ना, ये अलग से एक सर्टेन नंबर वाली पजल थी, लेकिन मैंने इसी में बिठा दिया। अब पता नहीं यार ये सब के साथ था, ये वाला सीन नहीं था, क्योंकि मेरे सेट में तो ऐसे था कि ये 3 और 3 ऐसे सेट मिला के आ रखे थे एकदम। तो जब मैंने WR तो बिठा दिए, और मेरा वो मैंने टिक भी कर दिया। जब मैं आगे गया उसने बोल रखा है T कितना लेफ्ट में इसके, लेकिन उसमें T तो था ही नहीं कोई। मैं कह रहा यार क्वेश्चन गलत, मैंने कोई लाइन तो नहीं छोड़ दी। फिर मैं वापस से गया अपनी पजल पर, देखा कि यार T तो इसमें है ही नहीं। फिर मैं एक मैंने स्किप करा, तो जब मेरे को देखा कि अच्छा यार ये अलग से दे रखा है इसमें, मतलब एक मतलब दो सर्टेन नंबर वाली आ रखी थी बहुत सिंपल, आराम से बन जाती वो। तो 2 पजल तो मैंने ये बनाई है 3-3 वाली। फिर एक पजल थी आपकी जनवरी जुलाई अक्टूबर इस तरीके की थी, और 2 डेट थी 15 और 30। तो इसमें मतलब बंदे सेट करने थे, वो भी आराम से सेट हो गई। फिर एक पजल थी जो आपने मतलब प्रैक्टिस भी की होगी कि लेट से 3 आपके देश हैं कोई भी, और उन 3 देश में 9 बंदे सेट करने हैं। तो होती है ना वाली पजल की ए जो है इसमें नहीं बैठेगा, बी इसमें नहीं बैठेगा, बी के साथ वी नहीं बैठेगा, वो वाली। तो मैंने वो ट्राई करी थी, मेरे पास 3.5-4 मिनट थे, बट मेरे से नहीं बनी। तो मैं फटाफट जो मेरे ये मिसलिनियस वाले सवाल थे 2, इनमें इन पर आ गए, तो मैंने इनको सोल्व किया था, क्योंकि वो पजल मेरे से मतलब बन तो रही थी, लेकिन वो मतलब टाइम ले जाती। फिर वो मैंने फिर इनको टैकल करना सही समझा उस टाइम पे। सो भाई यही है। और हाँ, मैथ्स में मेरे अटैम्प्ट थे 23 और रीजनिंग में मेरे अटैम्प्ट है 20। तो ओवरऑल मेरा अटैम्प्ट बना 71, जो कि मतलब ओके है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बढ़िया, क्योंकि मेरे से ज़्यादा बहुत अच्छे ने मतलब बच्चों ने अटैम्प्ट किए होंगे। मैं वहाँ बच्चों से पूछ रहा था, तो किसी ने रीजनिंग में 24 किए हैं, किसी ने 23 किए हैं। अब जैसे मेरा मैथ्स में अच्छा स्कोर रहा है, तो मैथ्स में बहुत बंदों के 19-18 इतने रहे हैं, तो मेरा मैथ्स में मैंने उस चीज़ को मैनेज बना लिया, मतलब मेरा मैनेज हो गया उस चीज़ में। और बाकी 71 रहे हैं, तो आई होप क्लियर तो हो जाना चाहिए। लास्ट ईयर की कट ऑफ थी 50.5, वैकेंसी इस बार दुगनी है, तो जो मेरे हिसाब से है तो 45-46 के आसपास तो रहनी चाहिए कट ऑफ, क्योंकि लास्ट ईयर से इस बार थोड़ा सा एक लेवल अप है, बट इंग्लिश में मुझे ऐसा लग रहा था कि एक लेवल डाउन है इंग्लिश में। बाकी देखते हैं भाई, जब फाइनल रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि क्या कट ऑफ जा रही है क्या नहीं जा रही है। अभी से प्रेडिक्ट करके कुछ फायदा तो है नहीं। बाकी मेंस की मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, मैं अभी इसके बाद मैं देखता हूँ, अभी जिम से आने को अगर टाइम बचता है तो आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट कि मेरी क्या स्ट्रेटेजी आगे रहने वाली है मेंस के लिए। क्योंकि लास्ट ईयर जो मैंने मेंस दिए हैं, मेरा मैथ्स रीडिंग में बहुत अच्छा बूस्ट मारता था स्कोर, लेकिन मेरा सिलेक्शन होगा इंग्लिश की वजह से, और मैंने इस बार इंग्लिश पे काम भी करा है। तो कुछ स्ट्रेटेजी मैं वैसे ही बनाऊंगा कि मेरा इंग्लिश GS पे ज़्यादा फोकस रहे, और मैथ्स और रीजनिंग को मैं देखता हूँ कि हिसाब से मैनेज करना है। तो आई विल शेयर माई स्ट्रेटेजी, डोंट वरी अबाउट दैट। तो
अब यही है। अब यार बाकी जिन लोगों का अब एग्ज़ाम है कल, जैसे आज की तो फोर्थ शिफ्ट भी होगी देखते हैं उसमें क्या रहेगा, बच्चों का अटैम्प्ट कितने हैं। तो अभी जो बच्चों का यार पेपर हो गया है, आप भी अपने अटैम्प्ट नीचे लिखिएगा, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो चाहे सेकंड शिफ्ट हो, उससे एक आइडिया हो जाएगी कि हाँ यार बच्चों के इतने एवरेज अटैम्प्ट जा रहे हैं। और इसके अलावा अब आपको जिन बच्चों का पेपर है कल, उनके लिए तो भाई सबसे पहले तो वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, और आपका पेपर बहुत बढ़िया जाए। अभी इस टाइम में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आराम से सो, एक बढ़िया स्लीप लेके जाना और अपने डॉक्यूमेंट रख लेना, क्योंकि मेरे साथ डॉक्यूमेंट में क्या हुआ कि मैं अपना पैन कार्ड घर पे ही भूल गया था। वहाँ जाके पता चला कि यार मतलब मेरे पास फोटो कॉपी पैन कार्ड की है, मेरे पास और कोई वैलिड जो है आईडी प्रूफ है नहीं, बट वो तो भूले भटके मेरे पास एक वो मिल गया मेरे को, वोटर आईडी कार्ड। और वोटर आईडी कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिखी नहीं होती, तो वहाँ थोड़ी उनसे आर्गूमेंट वगैरह टाइप हुई, बट यार उन्होंने मेरे को अलाउ कर दिया कि चलो ठीक है जाओ, और अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से रख लेना। पेन वगैरह सब कुछ अलाउ हो रहा है, वाटर बोतल लेके जाना, अभी भी टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता ही है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं आई है। उसके अलावा यूट्यूब पे उन लोगों को बिल्कुल मत सुनना जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं कि भाई, मतलब जैसे बहुत सारे मैं भी देख रहा था वीडियोस वगैरह, कुछ टीचर कह रहे हैं देखा मैंने मेरे इस वाले कोर्स से मैंने आपको ये वाली पजल इतनी तारीख को इतने घंटे पे कराई थी और बिल्कुल वही पजल आ गई है। भाई अलग रहो इन बंदों से, अपना चिल मारो, मूवी देखो, पुरानी मूवी जो भी आपकी फेवरेट मूवी है, जैसे मेरी तो भाई रंग दे बसंती और बहुत सारी मूवीज़ हैं, लव आजकल, रंग दे बसंती, सुपरमैन, एवेंजर्स, जो आपका मन करे मूवी देखो, म्यूज़िक सुनो, चिल मारो। और अगर ज़्यादा कुछ एफर्ट मारना है तो मेमोरी बेस कुछ प्लेटफॉर्म पे आ गए होंगे, अगर लगाना ही है तो मेमोरी बेस लगा लेना, उससे ज़्यादा और कुछ मत लगाना। और जो बच्चे रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले से ही, जिन्होंने अपनी हैबिट में रीडिंग को मतलब डाला हुआ है, वो लोग लास्ट दिन पे दे कैन रीड कोई भी नॉवल, अच्छी नॉवल, जो भी रीड कर रहे हैं अपना, न्यूज़पेपर, एडिटोरियल, जो भी उनका मन करे वो रीड करते रहो अपना। लेकिन जो रीडिंग में नहीं है वो प्लीज़ अपने रीडिंग में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। आखिरी दिन में, एक दिन में आप कोई झंडा नहीं गाड़ लोगे रीड करके। जो जिनकी प्रैक्टिस है वो लास्ट दिन में पॉलिश हो जाती है, लेकिन जिनकी नहीं है और वो सोचते हैं कि चलो यार आखिरी दिन है हम रीड कर लेते हैं, कल अच्छा रीडिंग परफॉर्मेंस हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। अपना बस जो हो गया हो गया, अब जो है कल आपको परफॉर्म करना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओ और अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करो। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बाकी कल जो बच्चों का पेपर होगा, अगर वो वीडियो ये देखते हैं तो अपना अटैम्प्ट मेरे को बताइएगा कि आपका कितना अटैम्प्ट रहा है, उससे एक आइडिया ये रहेगा कि हाँ भाई इस लेवल का पेपर आ रहा है। बाकी जिनका पेपर हो गया यार आज रेस्ट मारो, कल से लग जाओ काम पे, अपना मेंस की तैयारी करो बढ़िया से। जीएस मेरी भी 3-4-5 दिन की छूट गई है, अब मैं उसको फटाफट लपेटता हूँ। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल देन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।